तो आप देख रहे थे सीधा प्रसारण उत्तर प्रदेश से। अब सीधा रुख करेंगे मध्य प्रदेश के उज्जैन का। वहां पर इस वक्त सीधा प्रसारण आपको दिखा रहे सिविल डिफेंस वॉलंटियर प्रशिक्षण समारोह होमगार्ड्स का। ये सीधा प्रसारण आप देख रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस वक्त वहां पर उभरे होते हुए आपदा मित्र का प्रशिक्षण समारोह। हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। एक बार जोरदार तालियां दीप प्रज्वलन में अपनी सहभागिता दर्ज करें। प्रदेश के मुखिया यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, जो भावनाओं में पुष्प से भी कोमल है और पुरुषार्थ में वज्र से भी कठोर, विकास के नित नए आयाम स्थापित कर रहे हैं और उज्जैन को स्वर्ग जैसा सुंदर बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं, कटिबद्ध हैं। ऐसे माननीय सम्माननीय आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी सभी अतिथियों के साथ में दीप प्रज्वलन करते हुए, दीप आलोकित करते हुए, दीप दीपन करते हुए जो भारतीय सभ्यता है, संस्कृति है, परंपरा है, उसी का निर्वहन माननीय सम्माननीय आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी के कर कमलों से किया जा रहा है। आस्था की शक्ति से चमत्कार होते हैं। इन 7 शब्दों में एक महान नियम की अभिव्यक्ति है और जो इस नियम को आत्मसात कर लेता है वो महारोग, महासंकट, महोत्पात से विमुक्त होकर भव्य और गौरवमयी जीवन व्यतीत कर रहा है। दीप प्रज्वलित यहां पर किया गया डॉक्टर मोहन यादव जी, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री के कर कमलों से। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी। और माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया। अब मैं विनम्र अनुरोध करता हूं हमारे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के स्वागत के लिए सर्वप्रथम श्री बाल योगी उमेशनाथ जी महाराज साहब, राज्यसभा सांसद जी हमारे बीच उपस्थित हैं। वे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का स्वागत करेंगे, वंदन करेंगे, अभिनंदन करेंगे। विधायक जी अनिल जैन कालूहड़ा साहब से अनुरोध करता हूं, उज्जैन उत्तर के यशस्वी विधायक, बुके के माध्यम से यहां अभिनंदन करें, स्वागत करें। आपकी जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें। बाल योगी उमेशनाथ जी महाराज साहब से विनम्र अनुरोध है, माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। तालियां आपकी बजती रहे, जोरदार तालियां। रवि सोलंकी जी से विनम्र अनुरोध करता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। आदरणीय संजय अग्रवाल जी से विनम्र अनुरोध करता हूं कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। आदरणीय जगदीश अग्रवाल जी से विनम्र अनुरोध करता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। मुकेश यादव जी से विनम्र अनुरोध करता हूं। राकेश पंड्या जी से अनुरोध करता हूं, स्वागत करें, अभिनंदन करें। राजेंद्र भारती जी से अनुरोध करता हूं, स्वागत करें। और ये ऐसी शख्सियत है जिनका नाम बहुत सम्मान से, मान से, आदर से लिया जाता है। तालियां आपकी बजती रहे, जोरदार तालियां। मैं विनम्र अनुरोध करता हूं आदरणीय संतोष कुमार जी जाट साहब, डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होमगार्ड, वे आए और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें। श्री रोहिताश पाठक जी डिविजनल कमांडेंट होमगार्ड से अनुरोध करता हूं, पधारें और अभिनंदन करें, स्वागत करें, सत्कार करें और आपकी करतल ध्वनि जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। अब मैं विनम्र अनुरोध करता हूं माननीय संतोष कुमार जी जाट साहब से कि हमारे समस्त मंचासीन अतिथियों का रोहिताश जी पाठक साहब के साथ स्वागत करें। आदरणीय राजेंद्र भारती जी का स्वागत करें। आदरणीय रवि सोलंकी जी का स्वागत करें। सिंह साहब से अनुरोध करता हूं, स्वागत करें। ईपीडब्ल्यूडी सिंह साहब से अनुरोध करता हूं, अभिनंदन करें, स्वागत करें मंचासीन देवतुल्य अतिथि महानुभावों का। आप देख रहे हैं अनिल जैन जी कालूड़ा साहब, बाल योगी उमेशनाथ जी महाराज साहब का स्वागत करें। आदरणीय जगदीश अग्रवाल जी का स्वागत करें। सिंहस्थ मेला प्राधिकरण के अध्यक्ष जगदीश अग्रवाल जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें। अनिल जैन कालूहेड़ा जी का यहाँ स्वागत सम्मान किया जा रहा है और तालियां आपकी बजती रहे, जोरदार तालियां। आदरणीय मुकेश यादव जी का स्वागत करें, विनम्र अनुरोध। आदरणीय मुकेश यादव जी का स्वागत। और अब इस अवसर पर मैं स्वागत उद्बोधन के लिए आदरणीय संतोष कुमार जी जाट साहब, डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होमगार्ड से विनम्र अनुरोध करता हूं कि वे आए और माननीय मुख्यमंत्री जी के शब्दों के माध्यम से स्वागत करें। श्रद्धा और सम्मान के योग्य मध्य प्रदेश के जननायक दक्षिण अभी भूमि पूजन हुआ। एलिवेटेड कॉरिडोर इंदिरा नगर चौराहे से नीलगंगा चौराहा और निकास चौराहा से इंदौर गेट तक का भूमि पूजन, जिसकी कुल लंबाई 5.30 किलोमीटर, जिसकी लागत 945.20 करोड़ रुपीस। तो चलिए दोस्तों, इंतजार की घड़ियां समाप्त। जिन्हें सुनने के लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं, ऐसे हम सभी के लाडले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को आमंत्रित करता हूं, जो आपकी जोरदार तालियों के साथ, जरा जोरदार तालियों से स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का।
बोले महाकाल महाराज की। आज के इस नवीन एलिवेटेड कॉरिडोर के भूमि पूजन के अवसर पर साथ ही साथ होमगार्ड प्रशिक्षण कार्यक्रम का भी आज शुभारंभ है। मंच पर विराजमान माननीय सांसद अनिल फिरोजिया जी, परम पूज्य बाल योगी उमेश नाथ जी महाराज साहब, माननीय सांसद राज्यसभा, इस अवसर पर हमारे उज्जैन उत्तर के विधायक जिनको 2 बड़ी सौगात 1000 करोड़ की मिल रही, इतना भाग्यशाली आदमी तो कौन है यार। जब आओ तो भगवान की दया से अब मैं 2 विधायक है उज्जैन उत्तर दक्षिण में से, तो दक्षिण वाले के पता ही नहीं चलते हैं, उत्तर वाले ही मजे करते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, जहां है हमारे उज्जैन के और प्रदेश के और देश के काम आ रहे हो। जोरदार अभिनंदन इस नई सौगात के लिए। इस कार्यक्रम पे माननीय मौजूद हमारे सिंहस्थ प्राधिकरण के अध्यक्ष श्रीमान जगदीश अग्रवाल जी, उज्जैन विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष रवि सोलंकी जी, नगर जिला अध्यक्ष संजय अग्रवाल जी, हमारे पूर्व विधायक वरिष्ठ नेता श्रीमान राजेंद्र भारती जी, इस अवसर पर प्राधिकरण के उपाध्यक्ष मुकेश यादव जी, राकेश पंड्या जी, हमारे समस्त प्रशासनिक अधिकारीगण, पीछे भी सारे हमारे जनप्रतिनिधिगण, इस सभागार में मौजूद भाइयों बहनों, पत्रकार साथियों, काल के स्वामी महाकाल की नगरी, समय बदलता है तो कैसा बदलता है। कोई आकर के अब अपने इन सारे कामों को देखे और देख करके महसूस करे कि ये राजाधिराज महाकाल की नगरी बन रही कि नहीं बन रही, इसका रूप स्वरूप निखर रहा कि नहीं निखर रहा है। ब्रिज लगभग 1000 करोड़ के बन रहे हैं। अब गिनती बोलना भूल गया, आंकड़े ही पकड़ता हूं। हमारे एक एक करके सारे कामों के बलबूते पर ये सिंहस्थ जो 40 करोड़ से ज्यादा यात्रियों को अपने उस 2 महीने के दरमियान में धार्मिक पर्यटन का सबसे बड़ा विश्व का मेला बनेगा। ऐसे में इसके लिए जो प्रबंधन कर रहे हैं, अब सिंहस्थ नहीं सांसद जी, हमारे लिए पूरे साल परसों हाथ पांव फूल गए। अपने यहाँ नाग पंचमी, सवारी, काल भैरव, महाकाल सब मिलाकर के जितनी उज्जैन की आबादी, उससे 1.5 आबादी अपने साथ परसों थी यहाँ। मैं आपके माध्यम से प्रशासन को भी बधाई दूंगा जिनने सारी कुशलता के साथ ये सारे प्रबंधन में उज्जैन की साख धाक और सरकार का विश्वास कायम रखा है। आज इस अवसर पर इस बात को जरूर दोहराना चाहूंगा कि हमारे साथ आज वक्त के साथ बदलते समय में ये बाबा महाकाल की इच्छा थी कि जितना बड़ा मेला और जितनी बड़ी व्यवस्था की जरूरत है उतने प्रकार से प्रबंधन के लिए अपने में से ही उज्जैन से भिजवा दिया ताकि इन व्यवस्थाओं को सारा प्रबंधन ठीक से कर पाए। क्योंकि ये नदी में तैरने के समान है। किसी को तैरने की ट्रेनिंग देना तो बाहर बगैर पानी के नहीं दे सकते। जब तक वो पानी में नहीं जाएगा उसको समझ में नहीं आएगा कि हाथ पांव चलाना कैसे है। ऐसे ही परमात्मा की दया से उज्जैन और उज्जैन के साथ ये सब प्रकार के प्रबंधन के लिए, इन सारी बातों के लिए मुझे इस बात का संतोष भी है और अच्छा भी लगता है। 80 के सिंहस्थ में जब मैं स्काउट एंड गाइड का मेंबर था उस नाते से इस मेले में शामिल हुआ। 92 के समय केंद्रीय सिंहस्थ समिति में माननीय बाबूलाल जी जैन साहब के साथ उस समय इस लाइट एंड साउंड शो से लेकर सारे पूरे सिंहस्थ का उस दौर के अंदर भी नजदीक से देखने का, सेवा करने का मौका मिला। 2004 में उज्जैन विकास प्राधिकरण के माध्यम से। लेकिन ये बात सही है कि 16 का सिंहस्थ और 4 के सिंहस्थ में जो बड़ा मूल हमने बदलाव किया था उसका जो लाभ मिला था, हमारा 1974 में बनने वाला मास्टर प्लान 1994 में खत्म हो गया और 94 के बाद 2004 तक 10 साल बगैर प्लान के उज्जैन रहा। उसकी जो कीमत चुकाना पड़ी वो 4 में हमने फिर भी कम समय था, लेकिन साध्वी उमा भारती ने
हमको सब प्रकार की अनुकूलता दी। तो मालीपुरा का चौड़ीकरण तोपखाना तक निकाल कर ले जाने का, हरिफाटक के पास से तमाम विकास के कामों को करने का जो समय मिला, लगभग 120 दिन में टाइम के अंदर जो जो हो सकता था वो करने का प्रयास किया। लेकिन 4 से लेके 6 तक का जो दोबारा मास्टर प्लान बन गया, उसका परिणाम रहा कि 2016 का पूरा एकदम बदला हुआ सीमस था। हमारे शहर के अंदर कोई कष्ट नहीं हुआ, बहुत सहजता के साथ सीमस्त में इतनी बड़ी संख्या आई और गई। लेकिन उसकी अपनी चुनौती थी, कई हमने सावधानी भी रखी, कई सारी उस समय की लिए गए निर्णय के बलबूते पर 7 किलोमीटर में रामघाट को फैलाना पड़ा। जहां जाओ वो रामघाट, ये 7 किलोमीटर का रामघाट, तो हर एक का आकर्षण था कि हमको नदी में स्नान करना। तो ये जो ध्यान में आया कि हमारे पास सीमस्त में उज्जैन के बाईपास बना करके उज्जैन के बाहर की तरफ का भी उपयोग करके और उज्जैन को उज्जैन जैसा बनाना है, तो आपने ध्यान दिया कि यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार अभिनंदन करें श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, जिनके माध्यम से 2014 के बाद स्मार्ट सिटी का पैसा आया और स्मार्ट सिटी के पैसे तत्कालीन कलेक्टर भी यहाँ मौजूद है, आशीष सिंह जी, उसके पहले वाले मनीष सिंह भी मेरे साथ है, हमने वहाँ महाकाल के महालोक का निर्माण करा करके सीमस्त के पहले हमारे बाबा महाकाल की धार्मिक पर्यटन के आधार पर रचना बनना चाहिए। और इसीलिए एक बड़ा निर्णय हुआ, तीर्थाटन से भी रोजगार मिलता है, तीर्थाटन से भी हमारे सब प्रकार के विकास की संभावना खुलती, और उसी का परिणाम है कि अब जब 2028 की तरफ बढ़ रहे हैं तो बड़े पैमाने पर अब उज्जैन इंदौर महानगर हो गया है। ये मेट्रोपॉलिटन का मतलब महानगर, और महानगर में 6 जिलों को मिलाकर के प्लान कर रहे हैं, और 6 जिलों को मिलाकर प्लान कर रहे हैं तो प्रत्येक काम आज से 100 साल बाद भी काम आए, इस तरह से प्लान कर रहे हैं। और उसी का परिणाम है, आप बताओ, इंदौर गेट से लगा करके निकास चौराहे तक ये जो मार्ग है उस मार्ग को छेड़ेंगे नहीं, इस मार्ग के ऊपर मार्ग बना देंगे। अब ये तो चमत्कारी तो है, एक नीचे भी सड़क ऊपर भी सड़क। ये उसी प्रकार से जैसे हमने लवकुश चौराहे इंदौर में देखो, एक नीचे सड़क, दूसरा ब्रिज, तीसरा एलिवेटेड ब्रिज, उसके बाद रेल मेट्रो ट्रेन भी जा रही, 4 ब्रिज एक जगह पे निकल रहे हैं। ये केवल टेक्नोलॉजी का भी और व्यवस्थाओं को सुचारू संचालन का भी चमत्कार है। अब तो हमारे लिए जो गति से काम चल रहा है, इन काम के अंदर ये दोनों एलिवेटेड आज जब लगभग 1000 करोड़ की लागत से बन रहे हैं, ये जरा माननीय सांसद जी, ये जो CIRF का जो पैसा मिलता है, NH जब बनता है तो NH के लिए जब हम भूमि अधिग्रहण करके देते हैं, जैसे रेल की लाइन डाल रहे हैं, तो रेल लाइन में रेलवे एक कंडीशन लगाता कि जमीन आप खरीद के दो, फिर हम आप रोड बना देंगे, रेल की पटरी बिछा देंगे, पैसा ये अपने को लगाना पड़ता है। लेकिन कोई बात नहीं, सड़क बने, रेल पटरी बने, अब तो धीरे धीरे करके ये एलिवेटेड रोड के आधार पर जो हमारा रेलवे स्टेशन बस स्टैंड का जो आनंद आएगा, जो आज यहाँ से बन रहा है, ये नानाखेड़ा बस स्टैंड के पास, गेल के पास से चलता हुई सड़क आएगी। वो चलती हुई सड़क नीलगंगा से होती हुई इंदौर गेट से निकास चौराया और ठेठ आपका मक्सी रोड के आगे मंडी के आगे पहुंच जाएगी। ये डायरेक्ट, और महाकाल जाना तो महाकाल जाओ, तो महाकाल के लिए वैकल्पिक मार्ग के रूप में काम आएगी। अभी महाकाल के रूप में वैकल्पिक मार्ग के नाते से ये सीधा हमको वहां पहुंचाने के लिए, और हर हालत में जैसा फ्रीगंज का ब्रिज अपना बना, उसके पास में एक और ब्रिज है ही सही, तो यहां से वहां तक रेल को लेकर के 3 तो हमारे ब्रिज हो जाएंगे, 4 तो ब्रिज हो जाएंगे, एक अंडर ब्रिज भी है। ये 5 अपनी रेल पटरी को केवल छिपराजी से लगा करके 0 पॉइंट ब्रिज तक ये 5 जगह काट रही है, और 6ठी आपके मक्सी रोड के जो हम अपने डिपो चौराहे का ब्रिज अलग से ले लें, वो 6 ब्रिज है। लेकिन इसके बाद भी 7वां फिर है जो गरुड़ बाईपास से वापस क्रॉस कर रहा है। तो ये हर एक जगह रेल हो या नदी हो, हर एक जगह जहां हमको लग रहा है कि आवागमन के लिए ब्रिज बनाना कोई बड़ी बात नहीं, ब्रिज का प्रॉपर उपयोग नगर के लिए स्थायी रूप से होना चाहिए। ऐसे में एलिवेटेड ब्रिज तो पहली बार बन रहा, जोरदार अभिनंदन करो एलिवेटेड ब्रिज के। और संयोग से दोनों उत्तर में ही बन रहे, कोई बात नहीं,
जो आपकी सारे प्रश्नों के उत्तर एक ही जगह है। हमारे लिए बाबा महाकाल महाराज की, क्योंकि सारा भीड़ का प्रबंधन पुराने शहर में ही होने वाला है, सारे देवस्थान पुराने शहर के लिए ही। इसलिए मैंने प्रशासन से भी कहा कि हमारे अब आने वाले भी विकास के पैमाने उस केंद्र में मान के करो। जैसे गुब्बारा फुलाते तो चारों तरफ फूलता है, एक तरफ नहीं फूलता है, ऐसे चारों तरफ प्लान बनाने की जरूरत है। और आने वाले समय में ये इसी प्रकार से बढ़ता जाएगा। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर बधाई। आंकड़ा नहीं बताऊंगा कुल मिलाकर के कितनी आंकड़े तक पहुंच रहे हैं, ये सब अपन सीमस के लोकार्पण के समय बताएंगे, अभी थोड़ा ठीक नहीं रहेगा बताना इसलिए। लेकिन ये जो आपका इंदौर उज्जैन 6 लेन 80% से ऊपर हो गया। ये हमारे अपने धार्मिक श्रद्धालुओं के लिए, अभी जो कावड़ यात्री आ रहे हैं, कावड़ यात्रियों के लिए भी पैदल जो आ रहे हैं, अपनी सरकार के माध्यम से इंदौर उज्जैन उनको खाने पीने की, चाय पानी का सारा प्रबंधन भी अपनी व्यवस्थाओं के माध्यम से प्रशासन से अपन करा रहे हैं। क्योंकि हमारा जवाबदारी है, कोई भी दर्शनार्थी आए, कोई भी श्रद्धालु आए, हमारे यहां से उसको कष्ट नहीं होना चाहिए। खाने पीने रहने सहने कोई कारण से और कोई उसको गंतव्य तक भी पहुंचाने में दिक्कत हो तो उसके लिए भी सरकार तैयार है। सरकार के माध्यम से इन सारी व्यवस्थाओं का जो हमारा संकल्प है, उम्मीद करेंगे इस संकल्पों के बलबूते पर। यह तो हो गया भौतिक निर्माण, लेकिन जिनका हम ट्रेनिंग करा रहे हैं, इनका तो होम गार्ड नाम ही कितना अच्छा है। अब ये हम इसकी व्याख्या अगर करें तो होम गार्ड का अर्थ कौन है, तो ये होम गार्ड जाता है बाबा महाकाल तक, वो पूरे इस जगत के संसार के स्वामी हैं। तो हमारे लिए तो भाग्य की बात है ये सारा प्रबंधन, क्योंकि आपके माध्यम से जो व्यवस्था जुटाई जाएगी, वो पुलिस प्रशासन हो, होम गार्ड हो, हमारे सभी प्रकार के, लेकिन आज अपनी जनता के साथ जोड़ करके आपने पब्लिक पार्टिसिपेशन अपनी जोड़ करके, जो आज खास करके ये जो हमने जनता को अपने साथ खड़ा किया, इसमें ट्रेनिंग दे करके जो मुझे बताया गया कि 8000 से ज्यादा लोगों को जोड़ करके सिविल डिफेंस के और आपदा मित्रों के माध्यम से इनका प्रशिक्षण का कार्यक्रम रखा है। और ऐसे कार्यक्रम बीते समय में भी जब हमने किया तो उसके कीर्तिमान बने। अभी आपके वर्तमान के उपकरण भी देख रहा था कि हमारे यहाँ अगर कोई पानी में अंदर गोता लगाएगा तो गोता लगा करके अंदर की स्थिति भी ऊपर बताता रहेगा, और उसी के साथ साथ हर एक प्रबंधन, और उसका परिणाम है कि बड़े पैमाने पर लोगों की जान बचाने का, जान माल की रक्षा करने का और इस मेले को सुचारू रूप से संपन्न बनाने का। लेकिन सरकार के माध्यम से भी सारे प्रबंधन किए जा रहे हैं। अभी आपके इस होमगार्ड्स के नए प्रोजेक्ट को लेकर कलेक्टर चिंता कर रहे थे, वो बता भी रहे थे, ट्रेनिंग, सामान और क्या क्या बता रहे थे। हमने कहा चिंता मत करो, सब बाबा महाकाल पूरा करेंगे, जो जो मांगोगे सब मिलेगा, कोई परेशानी नहीं है। अपने इन प्रबंधनों के बलबूते पर जब हम अपने मनुष्यों के साथ इस संबंध को देखते तो किसी को भी कष्ट हो जाए तो फिर कष्ट का मतलब क्या है। हम आपदा प्रबंधन के इस पूरे अभियान के लिए मैं अपनी ओर से बधाई देना चाहता हूं। और सच में आप तो संकट मोचक, हमारे लिए संकट मोचक का अर्थ क्या है बताने की जरूरत है। कठिनाई में आपकी याद आती है, और आपकी इस ट्रेनिंग के लिए अब कौन कौन से प्रकार से ट्रेनिंग होती है, प्राकृतिक आपदा हो, भीड़ प्रबंधन हो, यातायात व्यवस्था हो, विषम परिस्थितियों को संभालना हो, हर एक जगह आपकी भूमिका सच्चे हीरो जैसी होती। हीरो हो या बहने हीरोइन बोल सकता हूं, ऐसा भी नहीं, आपके लिए भी बोल रहा हूं। आपने लिए ये दौर है, हमारे लिए ये चुनौती का भी समय, लेकिन ये बात सही है। अगर मैं प्रबंधन की दृष्टि से देखता हूं तो 2016 में 7 किलोमीटर के घाट थे और अब कमोबेश 37 किलोमीटर के घाट हो जाएंगे, तो ये बहुत बड़ी चुनौती होगी। ऐसे में अब जब मैं सर्प मित्रों की ट्रेनिंग भी देख रहा हूं तो पहले तो हमारा मुकेश इंगले 2-5 जने ही थे, अब 300 सर्प मित्रों की ट्रेनिंग हो रही। तो जो हमारे परमात्मा की दया से जाने क्या, एक उज्जैन और ये ज्योतिर्लिंगों के सामने एक कोई पीएचडी इस पे भी करा रहा कि जहां जहां ज्योतिर्लिंग है वो हर ज्योतिर्लिंग पे सारे विषैले सर्प पाए जाते हैं अपने,
अवंतिका उज्जैनी में भी करे कोबरा वाइपर भी दोनों तरह के, किंग कोबरा छोड़ दो तो सारे जहरीले सांप। ये अलग बात है कि भगवान की दया है कि सांप भी है और मनुष्य भी है, लेकिन स्नेक बाइट की घटना कम होती, लेकिन फिर भी शंका और सावधानी की बहुत जरूरत है। ऐसे में सर्प मित्रों के माध्यम से सांप की भी जान बचे और मनुष्य की भी जान बचे, इसलिए स्नेक पार्क बनाया। स्नेक पार्क का भी लोकार्पण 2-4 महीने बाद होगा। एक बड़ा प्रयास चल रहा है यहाँ अपने उज्जैन के अंदर भी, जिसके आधार पर केवल उज्जैन नहीं, प्रदेश भर में हर एक पंचायत में, कल्पना तो यह कि हर थाने में एक सर्प मित्र ट्रेनिंग के साथ वहां रहे, ताकि हर एक जगह होने वाली घटना में अगर सर्प मिल जाए तो उसको योग्य वापस प्राकृतिक आवास जंगल में छोड़ा जा सके, उसका प्रबंधन वहां करा जाए और उसके काटे जाने से लोगों की जान भी बचे। एक आंकड़ा देना चाहूंगा, हमारे यहाँ पश्चिमी जबलपुर के बेल्ट में, संभाग के अंदर डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, बड़े पैमाने पर अगर किसी कारण से जनहानि होती है तो सबसे बड़ा कारण सर्पदंश की घटना, सर्पदंश की घटना से बहुत बड़े पैमाने पर। इसलिए हमने वहां के लोगों को ज्यादा ट्रेनिंग कराई ताकि जान भी बचे और सांप भी बचे। आज के इस अवसर पर चूंकि ये बात सही में संक्षिप्त समय पर आया, पहले सुबह आने वाला था फिर शाम को आया, लेकिन आज तो लाडली बहनाओं का दिन था। जोरदार ताली बजाए लाडली बहनाओं के लिए। सावन का महीना है, कल ही हमने अपने सीएम हाउस में सारी बहनों को झूला झुलवाया खूब। अब तो ये प्राकृतिक झूलों का अभाव है, लेकिन डाली पे डल करके वो जो रस्सी का झूला उसका जो मजा आता है, कल खूब बहनों ने आनंद लिया 3-4 घंटे तक अपने उस हाउस के अंदर, यहाँ से वहां तक झूला और सब प्रकार से आनंद के साथ। और आज ही हमने जो अपनी सरकार के बनने के बाद सबको 250 रुपये सावन के लिए अलग, 1,500 तो दे ही रहा है जो देना। और एक बात और, कल ही कैबिनेट में एक निर्णय किया, अभी तक हम 65,000 करोड़ की राशि अपनी बहनों को दे चुके हैं। इसके आधार पर ये योजना के बलबूते पर 65,000 करोड़ की, और आपने योजना को 2031 तक 5 साल के लिए फिर उसको आगे बढ़ाई, तब तक पूरा पैसा 1,14,000 करोड़ रुपया बहनों के खाते में आएगा। ये हमारे अपना बहनों के प्रति लिया गया ये संकल्प है, क्योंकि हमको मालूम है बहनों के हाथ में जाने वाला पैसा पूरे परिवार की समृद्धि के लिए काम आता है, पूरे परिवार के लिए भला करता है। उसके अपने एक एक पैसे से बहनें अपने परिवार में भाई बहन पिता पति जो जिसकी जरूरत हो सबकी जरूरत की पूर्ति करती। तो आइए, आज आपको देख के अच्छा लग रहा है, ये लाल ड्रेस में पता ही नहीं चल रहा भाई बैठा के बहन बैठा, ऐसा ध्यान से देखना पड़ रहा है। ये भी मजा है एक तरह से, लेकिन जो है अच्छा ही है। परमात्मा की दया से आज मेरी अपनी ओर से आप सबको भी बधाई। आपकी भी बिल्कुल अच्छी ड्रेस है, ये अपने आप में रेडियम भी चमकता होगा रात के समय, अभी तो नहीं चमक रहा, चमकता होगा ना, लेकिन आपकी आंखें चमक रही, आपको आनंद आ रहा, मुझे इस बात का एहसास है। आज आपके साथ मिलकर के एक साथ दोनों तीनों कार्यक्रम, अब हमारे बीच में माननीय अनिल जी कह रहे थे कि आप कहते शाम को हो तो हम तो मक्सी रोड पे ही कार्यक्रम कराते हैं। हमने कहा चिंता मत करो, फिर वहां करा देंगे, बहुत सारी जगह, अपनों को क्या दिक्कत है। लेकिन ये बात सही है, अब उज्जैन में कार्यक्रम कराने की जगह भी बहुत अच्छी अच्छी और बड़े बड़े कार्यक्रम भी सहजता से। ये भी जो हाल बनाया था, इस हाल को भी 2004 के सिंहस्थ भागार से सभी प्रकार के कार्यक्रमों को करने की सुविधा होती है, और इन कार्यक्रमों के बलबूते पर अपने इन सारे कामों को ताकत मिलती है। मेरी अपनी ओर से आगामी रक्षाबंधन, 2 तारीख को बलराम जयंती, 4 तारीख को जन्माष्टमी, फिर अपने गणेश चतुर्थी, फिर अनंत चौदस, उपछठ, सारे त्योहार इसी के बीच है। सबकी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। जरा एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन करें, वंदन करें माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव।